एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जो भी बातें पढ़ी वो सारी की सारी 12वीं के कोर्स से संबंधित थी और चूंकि जुलाई में अब 11वीं के भी एडमिशन हो चुके हैं तो अब हम 11वीं की किताब को लेकर के भी चलेंगे। इसमें सबसे पहले जो चैप्टर है वो है आपके पास समुच्चय सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय या सेट एक ऐसा शब्द है जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है, लेकिन गणितीय रूप में उसकी परिभाषा नहीं जानता। जैसे आप लोग कहते हैं हम फलां चीज़ का सेट ले आए। आप 11वीं में पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई दुकानदार के पास जाकर के आप कहेंगे कि हमें 11वीं की किताब का सेट दे दो। हम सोफ़ा सेट ले आए, हम टी सेट ले आए। तो इस सेट से यहाँ पर जाहिर हो जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का समूह जो किसी एक ही काम से संबंधित हैं। तो इन वस्तुओं को हम एक परिभाषा में बांध लेते हैं, तो वो जो समूह बनता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह एक समुच्चय कहलाता है। जैसे अगर आपने AEIOU लिख दिया, ये अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों का समुच्चय है और इनको आप देखेंगे तो ये क्या है कि सबके सब वॉवेल्स हैं, आपके स्वर हैं, अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय। इसके अलावा अगर आप BCDFGH, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के इन अक्षरों को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। उनका समूह आप बना दीजिए तो वो उनका समुच्चय कहलाएगा। आप 1 से 10 तक की संख्याएं लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक समुच्चय कहलाएगा। आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय की 11वीं के अगर सभी छात्र छात्राओं के नाम आप वहीं पे लिख दें तो वो भी एक समुच्चय बन जाएगा, या परिभाषा ये हो जाएगी कि फला विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं का समुच्चय। पूरे विद्यालय के छात्र छात्राओं का आप नाम लिख दें तो पूरे विद्यालय के छात्र छात्राओं का समुच्चय बन जाएगा। तो इस तरह से किसी एक ही परिभाषा से संबंधित बहुत सारी वस्तुओं को आप एक समूह के रूप में लिख के उन्हें इस तरह से कर्ली ब्रैकेट मझले कोष्ठ के भीतर लिख दें तो वो एक समुच्चय बन जाता है। किसी भी समुच्चय को दिखाने के लिए हम उसको एक नाम दे देते हैं और कैपिटल लेटर्स, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से उसको प्रदर्शित करते हैं और सभी वस्तुओं को जिनका आपने वो समूह बनाया है उन्हें इस मझले कोष्ठ या कर्ली ब्रैकेट के भीतर लिख देते हैं, सूचीबद्ध कर देते हैं। तो ये आपका एक समुच्चय तैयार हो जाता है। समुच्चयों को हम ABCD इन लेटर से जनरली प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ समुच्चय ऐसे हैं जिनका आपको अक्सर प्रयोग करना होगा, वो परमानेंट बने हुए हैं और उनके प्रतीक भी फिक्स किए हुए हैं। तो कहीं पर अगर N लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जो कि 1 2 3 इस तरह से आरंभ होती हैं और इसमें अनंत अवयव होते हैं। ऐसे ही कहीं पर Z लिखा हुआ है तो ये आप समझ जाइए कि ये पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक धन पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक भी होते हैं, शून्य भी उनमें शामिल होता है। तो ये -इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद धनात्मक संख्याएं जब शुरू होंगी तो वहां तक भी अनंत तक पहुंचती है। तो इन सभी संख्याओं के समुच्चय को हम इस प्रतीक Z के द्वारा दिखाते हैं। इसके अलावा जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो सब की सब संख्याएं Q के
द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले समुच्चय में शामिल होती है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, इनके अलावा अगर आप केवल धन पूर्णांकों को लिखेंगे तो उसको हम z+ से प्रदर्शित करते हैं। ऋण पूर्णांकों को प्रदर्शित करेंगे, उस समुच्चय को हम z- से प्रदर्शित करते हैं। और सभी संख्याएं जिस समुच्चय में शामिल होती हैं, इन सभी संख्याओं से मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं और उस समुच्चय को हम r के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं, कुछ समुच्चय जो फिक्स हैं। इनके अलावा बाकी समुच्चयों को हम A, B, C, D किसी भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब समुच्चय को प्रदर्शित करना, जैसे अगर अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि आपके विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का समुच्चय, वैसे तो हम क्या करते हैं, एक कोष्ठ बना दिया, उसको इंग्लिश के किसी अक्षर से नाम दे दिया और जितने भी अवयव, जितने भी सदस्य कह लीजिए, अवयव कह लीजिए, जितने भी अवयव उस समूह में हैं, वो सब के सब इस कोष्ठ के भीतर हम लिख देते हैं। जैसे अब 11वीं के 4 छात्र छात्राओं का नाम लिखने, तो 11वीं के 4 छात्रों का या छात्राओं का समुच्चय बन जाएगा। जैसे 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तब आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की उन संख्याओं को लिख देंगे। तो इस तरह से प्रत्येक अवयव को अलग अलग समुच्चय में समुच्चय के भीतर लिख देना समुच्चय के प्रदर्शन की रोस्टर या सूची विधि कहलाती है। इस तरह से हम सभी अवयवों को सूचीबद्ध कर देते हैं और ये समुच्चय को दिखाने की सूची विधि या रोस्टर विधि कहलाती है। समस्या कब आती है? जैसे हमने कहा कि आपके विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का समुच्चय बना सकते हैं आप, लेकिन उस ब्रैकेट के भीतर अगर आपके विद्यालय में 400-500 छात्र छात्राएं हैं तो उतने नाम आपको लिखने पड़ेंगे। तो उसका आसान तरीका क्या हो जाता है, a = x, हम किसी चर के द्वारा उस समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित करते हैं और वो चर क्या है उसको विस्तृत रूप से लिख देते हैं, जहां x विद्यालय का एक छात्र या छात्रा है। बस इसमें सारे छात्र छात्रा शामिल हो गए। तो इस तरह से हम इसको समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे तो अगर सूची विधि के द्वारा आपको इसको लिखना होता तो विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का आपको नाम लिखना पड़ता, लेकिन आसान तरीका क्या है, हमने सभी छात्र छात्राओं को एक चर से प्रदर्शित कर दिया और वो चर क्या प्रदर्शित कर रहा है उसको हमने वहां पर लिख दिया पीछे से। तो ये कहलाती है समुच्चय निर्माण विधि और ये है आपकी रोस्टर या सूची विधि। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल इससे पहले लिया था कि समुच्चय A एक समुच्चय है जिसमें A, E, I, O और U है। अगर इसी समुच्चय को आप समुच्चय निर्माण विधि से लिखना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि समुच्चय A = x, जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये दोनों समुच्चय सेम है, वही समुच्चय ये भी है, वही ये भी है। इसको आपने रोस्टर विधि से प्रदर्शित किया है और इसको समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा प्रदर्शित किया है। जैसे आप कह लें कि जैसे हमने 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी, कोई समुच्चय B है सपोज, और इसमें लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिख दी आपने। तो इसको अगर आपको निर्माण विधि से लिखना है, फिर वही किसी चर के द्वारा इन संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए x और फिर लिख दीजिए कि x क्या है। x 11 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह से हम
किसी भी समुच्चय को दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को दिखाने का जो मेथड है, उसके सभी अवयवों को हम एक कर्ली ब्रैकेट या मझले कोष्ठ जिसको बोलते हैं, 3 तरह के कोष्ठ होते हैं, एक छोटा कोष्ठ, एक मझला और एक बड़ा वाला। तो इसमें हम इस वाले कोष्ठ का इस्तेमाल करते हैं और उसको अंग्रेजी वर्णमाला के किसी कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण है आपके पास, a = x, जहां x एक पूर्णांक है एंड -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 7। मीन्स x जो पूर्णांक है वो -3 और 7 के बीच का है। -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो इसी समुच्चय को आप इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखो, -3 से बड़ा पूर्णांक, -3 के बाद आएगा -2, -3 इसमें शामिल नहीं है। ये आ गया अगला पूर्णांक -2, फिर आएगा अगला -1, फिर आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। अब देखो 7 से छोटे पूर्णांक इसमें शामिल है, वो 7 से छोटा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इन सभी अवयवों को आप सूची विधि या रोस्टर विधि के द्वारा इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह है समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधि। जैसे ये दिया हुआ है आपको, इसमें आप देख रहे हैं इसमें संख्याएं क्या हैं, 3, 6, 9, 12। अगर इसको आपने समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, फिर वही a = x, जहां अब ये x क्या है ये आपको बताना है। अब आप देख रहे हैं कि ये सब के सब 3 के गुणांक हैं, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12। बट ये 3 का गुणांक 15 भी है, 3 का गुणांक 18 भी है, इसमें 12 तक के ही हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि जहां x 3 का एक गुणांक है, 3 का एक गुणांक है एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 12, x 12 और 12 से छोटा है। 3 के गुणांक जो 12 भी शामिल है और 12 से छोटे क्या क्या हैं, 3, 6, 9, 12। तो इस तरह से हम समुच्चयों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर रोस्टर विधि से है तो उसको समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, और निर्माण विधि के द्वारा अगर आपको दिया है तो आप उसको सूची विधि के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। जैसे नाम से ही जाहिर है, जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित है, परिमित है, परिमित समुच्चय है, और जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या अपरिमित है। जैसे जितने भी हमने वो उदाहरण आपको बताए थे जिनमें आपके पूर्णांक थे, प्राकृतिक संख्याएं थी, परिमेय संख्याएं थी। जैसे अगर आप प्राकृतिक संख्याएं गिनती 1 से शुरू कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये कहीं ख़त्म नहीं होता है, ये अपरिमित समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित है। ऐसे ही पूर्णांक भी है, वो ख़त्म कहाँ होगा उसका कुछ पता नहीं, तो ये भी अपरिमित समुच्चय है। और जैसे ए ई आई ओ यू आपने लिख दिया, 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय लिख दिया, तो इसमें अवयवों की संख्या परिमित है, तो वो समुच्चय आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या परिमित हो वो परिमित समुच्चय कहलाता है, और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अपरिमित हो वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने समुच्चय का परिचय जाना और समुच्चय को कैसे प्रदर्शित किया जाता है ये जाना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी समुच्चय के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।